Good morning, everyone. Good morning, madam. Good morning, sir. Morning. Good Good morning, ma'am. good morning. Good morning. Good morning. काफी सारे नए लोग भी दिख रहे हैं. Good morning, ma'am. Would request आप लोगों में से जो लोग भी अपने videos on रख सकते हैं, all those who are able to put the videos on, it will be really good because we'll be able to connect. So, Madam, one question, madam. yes, sir. Since I have done this quote, one I'm repeating today, the people say that Osho card is much easier than Rider-Waite tarot. Is it correct? Yes, sir. लोग कहते हैं, I have heard people say कि Yes. Osho Zen comparatively easy है because of the ideology behind it. Because Osho Zen की ideology हम जो रजनीश जी हैं, जो founder हैं, उनके उससे समझते हैं कि उन्होंने हर गलती को अलाउ किया कि ठीक है, अगर गलती हो भी रही है या टफ टाइम भी चल रहा है, तो ही बिलीव्ड दैट अ पर्सन टर्न्स इनटू अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि वो निखरता जाता है. तो उस हिसाब से उन्होंने एक फ्री फ्लो बनाया. और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप देखेंगे तो राइडर वेट से बहुत अलग है. Wherein if I'm comparing rider weights, it is the ancient, you can say the oldest deck that we are aware of. और इसमें है क्या, जो symbolic language use की गई है, it has both pros and cons. The energies are very high, the color combination, the symbols, they are on that high कि आप rider weights का deck हाथ में पकड़ते हैं और just अपनी आंखें बंद कीजिए तो वो cards अपने आप energies emit करते हैं. ओशो की एनर्जीज माइल्ड है, एनर्जीज ओशो में भी है, माइल्ड है. राइडर वेट्स की एनर्जीज बहुत हाई है, उसे हर कोई अब्सॉर्ब कर नहीं पाता और इसलिए कई लोगों को होता है कि राइडर वेट्स टफ है. आई डोंट मैडम सॉरी, मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया. ये तो आप इंट्रोड्यूस करने ही वाली. सॉरी मैडम. नो वरीज. देखिए, राइडर वेट्स टफ नहीं है. Rider weights, it goes as smooth as a story of any living being on earth. और बहुत इजी है इसके सिंबल्स को, इसके कलर्स को समझना और इसको इंटरप्रेट कर पाना एक स्टोरी की तरह. एनी डेक यू टेक, हर डेक में अपनी एनर्जीज होती हैं. बस हमें क्या करना है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा रेज करना है सो दैट वी आर एबल टू अलाइन आवरसेल्फ टू द एनर्जीज. और इसके सिंबल्स को आइडेंटिफाई करके उसे इंटरप्रेट करना सीखना है. In this journey, we are not learning. हम बाय हार्ट कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, हम कुछ भी याद नहीं रख रहे. हमें बस क्या करना है, हमें इस जर्नी में खुद को फ्री छोड़ के सिर्फ इन कलर्स को, इन सिंबल्स को इंटरप्रेट करना सीखना है. That is what the whole thing is about, right? So we'll be going, and the reason why I call this a journey is because we learn together, we grow together. आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जब हम कनेक्ट करते हैं, आप सभी के एक्सपीरियंसेस, आप सभी की एनर्जीज, जब हम सब कंबाइन होके ये काम करते हैं तो बहुत कुछ मैं भी सीखती हूँ आपसे, आप लोग भी सीखते हैं इस जर्नी के दौरान. तो हम एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, and that is why we term it as a journey. तो टू स्टार्ट विथ, जैसे कि हमारी एकेडमी की परंपरा है, आई ओनली टेक 2 minutes टू इंट्रोड्यूस टू द एकेडमी. आप लोगों में से कई लोग जानते हैं ये एकेडमी राजीव सर और पूनम मैम ने स्टार्ट की थी विद अ विजन कि जहाँ पे ये नॉलेज हम इम्पार्ट कर पाए विद अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ फी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह इनका कवर करे. क्योंकि उसमें ये था, मेन मोटिव वाज जस्ट टू मेक क्रिएट एन अवेयरनेस, और इस चीज को हम जितना स्प्रेड कर सके उतना अच्छा. मनी मेकिंग और मनी मिंटिंग वाज नेवर द मेन मोटिव.
और उसी को ध्यान में रखा गया. मोर ओवर हम सब फैकल्टीज है, देर आर अराउंड 12-13 फैकल्टीज, और हर किसी का अपना एक फोटे एरिया है. वो लोग उसी से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज शेयर करते हैं, जिसमें उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. सो वी कीप इन माइंड कि क्वालिटी आप तक पहुंचे, और ऐसा नहीं है कि एक बारी कोर्स खत्म हो गया या एक बारी आपका ये हो गया कंप्लीट तो वी आर नॉट इन टच. वी रिमेन इन टच. आप चाहे तो आप फैकल्टी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. देन द टीम हैज गॉट ब्यूटिफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. आपको कोई भी दिक्कत आती है आप टीम से बोलिए, रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहते हैं. सो दैट मेक्स इट वेरी इजी to smoothen the whole process. To begin with, we start with the prayer. 2 मेन प्रेयर्स जो हमारी एकेडमी में शुरू से चलती आई हैं. पहला है गुरु मंत्र और दूसरा है गायत्री मंत्र. So I would request all of you to please join us for the prayer. Right? So we'll just join our hands. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Okay, so we begin post invoking the blessings. पहले आपसे शेयर कर देती हूँ कि इस जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या हमारा कंटेंट रहेगा और हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन. Okay. So the course that we are talking about is 3-in-1 specialization course. 3-in-1 क्यों बोल रहे हैं इसे, और इस जर्नी को करने के पीछे या इसके लिए हमें क्या आवश्यक चीज है वो जान लेना जरूरी है. देखिए, अगर आपको टैरो की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग, इस कोर्स में हम 3 डेक्स कवर करेंगे. रीजन बीइंग, हम क्यों कर रहे हैं इसे, ओशो ज़ेन जो है दैट विल फॉर्म द बेसिस. उसके मेडिटेशंस, उससे आप खुद को भी डिस्कवर करेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस रेज करते हैं, तो हम खुद को भी डिस्कवर करते हैं. और ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं किसी भी डेक को करने से पहले. तो जब हम ओशो ज़ेन करेंगे तो दैट विल ले द बेसिस फॉर ऑल ऑफ यू कि हम कैसे कार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उन्हें इंटरप्रेट करना सीखते हैं. उसके बाद वी हैव एडेड 2 एडिशनल डेक्स. वन इज साई बाबा ओरेकल कार्ड्स, जिसमें साई बाबा के जो ओरेकल कार्ड्स हैं दे आर ब्यूटिफुल कार्ड्स विथ मैसेजेस, जो कि गाइडेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं. आज की डेट में अगर आप इसे एज अ प्रोफेशन भी फॉलो करते हैं टैरो को, तो आप कहीं भी जाते हैं वेदर फॉर एनी इवेंट और एनीथिंग, तो अलग अलग डेक्स से लोग कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे डेक्स अवेलेबल हैं मार्केट में,
तो अलग अलग डेक से आप कनेक्ट करके उनकी एनर्जीज को कैसे हार्नेस करते हैं और कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं टू कम एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम यू। ओरेकल में और टैरो डेक में हमेशा एक डिफरेंस रहता है। टैरो डेक में जो कार्ड्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर आर्काना, जहां पे मेजर आर्काना जो है वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर चेंजेस को बताता है। माइनर आर्काना उसके सिग्निफिकेटर्स बताता है जो कि एलिमेंट बेस पे डिवाइडेड है। जैसे राइडर वेट्स में हमने देखा तो उसमें क्या था, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट तो और अर्थ एलिमेंट, इन 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। ऐसे ही हम जब ओशो ज़ेन करेंगे तो हम इसको मेजर और माइनर दोनों की कहानी को समझेंगे, उसे लिंक कैसे करना है। एक बारी अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमारे स्प्रेड्स क्या होने चाहिए, और इससे हम सामने वाले को एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस और पास्ट से कनेक्ट करते हुए उसकी लाइफ स्टोरी कैसे बता सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं, दैट वी लर्न। ओरेकल कार्ड्स इसमें हमारी क्या हेल्प करते हैं? बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस केस में 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने ओरिजिनल डेक से यस और नो का आंसर निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आप किसी भी डिवाइन सोर्स में बिलीव करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग साईं बाबा में बिलीव करते हैं, तो हम साईं बाबा ओरेकल कार्ड से गाइडेंस निकाल लेते हैं। तो गाइडेंस निकालते हैं तो वी गेट अ मैसेज। जैसे आज ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिए भी गाइडेंस निकाली थी। आई जस्ट कनेक्टेड विद बाबा कार्ड्स और उसके बाद मैंने एक गाइडेंस निकाली जिसमें जो मैसेज मेरे पास आया दैट वाज, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू ऑन स्क्रीन, ऑल इज वेल। और इसमें आप देखेंगे कि ईश्वर के अलग अलग स्वरूप मिलकर एक फॉर्म कर रहे हैं, कि जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी आपके, चाहे गणेश जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे बाबा है, चाहे हनुमान जी हैं, ये सारे असेंडेड मास्टर्स जिस फॉर्म में आप इन्हें याद करते हैं, ये उस फॉर्म में आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। So a lovely message to start the morning with, जो मैंने अभी गाइडेंस मांगी थी और मेरे को ये गाइडेंस मिली बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइंग द गाइडेंस। तो उसके हिसाब से क्या रहता है, जब गाइडेंस आपको मिलती है, आपको पता है आप सही है, तो वो कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं। The same is you can share it with your clients, you can share it with people who ask you for the same. तो ये एक हो गया कि हम दूसरा डेक कौन सा करने वाले, विच विल बी साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड डेक, जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, दैट वाज पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स। नाम सुनने में और अगर आप पैकिंग देखेंगे तो थोड़ा सा वो लगेगा आपको कि ये कैसा है, कुछ लोग फैसिनेट होंगे। इवन आई गॉट फैसिनेटेड जब मैं ये डेक देख रही थी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट किया इसने, जबकि देखिए बिल्कुल सिंपल है। और अगर हम इसके कार्ड्स देखेंगे तो इसके कार्ड्स भी बिल्कुल सिंपल है। दे ओनली हैव रिटन मैसेजेस, नो पिक्चर्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है। देखिए कोई पिक्चर नहीं, कोई कलर नहीं। और इन कार्ड्स को हम जानेंगे, ये कार्ड्स हम कब यूज करते हैं, और ये कार्ड्स जो लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस भी की है। काफी लोग आते हैं जिनकी फैमिली में किसी का लॉस हुआ है, एंड वो पता नहीं क्यों उन्हें खोजते खोजते या उनसे कनेक्शन के बारे में पूछते हैं। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग एट अ पब्लिक प्लेस, आप चाहे मीडियम है चाहे नहीं है, आप मीडियमशिप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस केस में हम ये मैसेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, हम मैसेजेस इस डेक के थ्रू ड्रॉ करते हैं, विच इज पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स। और इसमें ट्रस्ट में जो मैसेजेस आते हैं वो एकदम इतने अप्रोप्रिएट आते हैं कि आपको लगेगा वाकई ही
कोई आपके नोन में जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके हालात से रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बस अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो इस जर्नी के दौरान हम करेंगे तय, और उससे हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि हम इन कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू डू 3 लवली डेक्स, जो कि आप कर लेंगे तो उसके बाद आई फील कि आपके लिए कोई भी डेक मुश्किल रह ही नहीं जाएगा। आप कोई भी डेक चूज कर सकते हैं, you'll actually know the idea, you'll have the idea कि आप इसको कैसे रीड कर सकें, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। ओशो ज़ेन कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, साईं बाबा कार्ड्स करेंगे। ये तो 3 बेसिक चीजें हैं जो कोर्स भी बताता है आपको, लेकिन इससे पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है अपने बारे में। पहली चीज तो अपने क्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम अपने क्लेयर्स को पहचानते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम आप अपने डेक से कैसे कनेक्ट करें, कौन से डेक से। देखिए, हर डेक से कनेक्शन का तरीका अलग होता है, especially when you are dealing with energies of parallel world like postcards with spirits. सपोज आप ऐसी एनर्जीज से डील करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमें सही तरीके से खुद को प्रोटेक्टेड भी रखना जरूरी है, ग्राउंडेड भी रखना जरूरी है, क्योंकि हम सब एक फैमिली लाइफ लीड करते हैं। तो उसके लिए देर आर टेक्निक्स विल बी विच वी विल बी प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी, कि कैसे हम खुद को एक प्रोटेक्शन जोन में रख के, एक सेफ जोन में रख के इन सब चीजों के जवाब पा सके। तो कार्ड्स पे मेडिटेट करना, अपने जवाब ढूंढने के लिए कार्ड्स को समझना। फिर हर डेक के पीछे का आइडिया क्या है, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि ओशो ज़ेन में हम रजनीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि मतलब क्या है। व्हाट इज ज़ेन? ज़ेन है शून्यता की अवस्था, जहां पे आप मेडिटेट करते हुए खुद से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि एवरीथिंग गोज टू जीरो। कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ फील नहीं होगा, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको सब कुछ बहुत फ्रेश लगेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप उस लेवल तक ट्रैवल कर गए। अपने अंदर के उस पावर को रियलाइज करना इज ज़ेन स्टेट। तो उसको समझना, हर डेक के पीछे के आइडिया को, सिमिलरली जैसे हम साईं बाबा के डेक को समझेंगे, तो उसमें हम अपने घरों में बैठे बैठे कनेक्ट करेंगे उन एनर्जीज से, बाबा से कनेक्ट करेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे हम। तो हमारा कनेक्शन जो होगा वो सारे हायर सेल्फ के अलग अलग रूप से होगा, जहाँ पे we'll be connecting with Baba, we'll be connecting with angels, we'll be connecting with higher self to find answers to our questions. फिर सबसे कॉमनली पूछा गया सवाल कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप। ठीक है कि आप एक डेक के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं, बट व्हाट क्वेश्चन टू आस्क। जो आपके क्वेरेंट बैठे हैं वो तो कई चीजें पूछते हैं, तो आप डेक से एग्जैक्टली उसे कैसे फ्रेज करके और पूछेंगे। देन अपने डेक को आप कैसे मेंटेन करेंगे, दैट इज क्लीनिंग ऑफ योर डेक एंड मेंटेनिंग ऑफ योर डेक। आप अपने डेक में, क्योंकि देखिए आपके डेक में एनर्जीज होती हैं, एंड मोर ओवर आप जितनी रीडिंग्स करते हैं वो उतनी एनर्जी सोक करते जाते हैं। तो अपने डेक को क्या आपको किसी को हाथ लगाने देना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। फिर अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स, बहुत सारे सवाल होते हैं, हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग है। अब कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड जानना चाहता है तो उसके लिए एक अलग स्प्रेड है, किसी का मैटर कुछ और है, कोई जनरल रीडिंग चाहता है तो अलग स्प्रेड है, कोई ये जानना चाहता है कि उसका दिन कैसे बीतेगा, तो हम सिंगल कार्ड से भी निकालते हैं, हम 3 कार्ड स्प्रेड से भी निकालते हैं। तो हर तरीके में हम
उस चीज को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन प्रैक्टिकली जब हम इसे करते हैं सबके साथ मिलके, तो वी गेट द आइडिया कि yes, we know this. Then coming to the major portion, which is remedies. लोग आपके पास क्वेश्चंस पूछने आते हैं, आप उन्हें जवाब दे देते हैं, आप उन्हें बता देते हैं, अच्छा ये समय आपका ऐसा चल रहा है, आगे ऐसे चैलेंजेस दिख रहे हैं. नाउ इफ देयर आर चैलेंजेस, तो वो आपसे पूछेगा तो मुझे क्या करना चाहिए. तो वो रेमेडी आप कैसे बताएंगे और कैसे आप इनके थ्रू हेल्प कर सकते हैं लोगों की, विल कम टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. देन ये कोर्स हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? इट विल बी स्टार्टेड ऑन नेक्स्ट वीक. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑनवर्ड्स. और क्लासेस जो होंगी वो वेडनेसडे और फ्राइडे रहेंगी 11 AM. It is a 3-month course since we are covering 3 decks and it will involve practical sessions. So 3-month course रहेगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज. ऑब्वियसली वो केस स्टडीज आपके थ्रू ही आती हैं, जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम रीडिंग्स करते हैं. उसका आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपको साइड बाय साइड अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिल जाते हैं और आप एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसी होनी चाहिए. फिर आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं विच इज फ्री वंस. लाइक ये कोर्स दोबारा जब कभी भी होगा, अगर आपके मन में तब तक कोई भी डाउट्स होते हैं, या जैसे हमारे साथ सर हैं सुषमॉय सर, ड्यू टू मेडिकल रीजंस जब लास्ट टाइम हम ये कंडक्ट कर रहे थे क्लासेस तो बीच में इनका छूट गया था. तो अभी क्या है, अब जैसे दोबारा हो रहा है तो ही इज अटेंडिंग इट, एंड फॉर दैट the academy does not charge anything. As I mentioned earlier also, academy का motive money making कभी नहीं रहा. फिर आपको नोट्स मिलते हैं एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. सो दीज वर द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, राइट. अब हम आते हैं अपने मेजर इस पे के हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. क्लेयर्स की बात हमने की, तो व्हाट आर दीज क्लेयर्स और हम इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों पता होना चाहिए क्लेयर्स के बारे में. सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आप लोगों ने मेनली सुना होगा लोग आपस में बात करते हैं और लोग कहते हैं कि इंट्यूशन अच्छी है, कोई कहता है मुझे विजन आता है, राइट. कोई आपसे कहेगा कि आई एम एबल टू गेट मैसेजेस. आप जाएंगे रीडिंग कराने, कोई कहते हैं मेरे को ऐसा लगा किसी ने ये बोला. कोई फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाता है, तो इनको हम क्लेयर्स बोलते हैं. ये वो चीजें हैं जो हमारे खुद के अंदर हैं. इन्हें हम साइकिक एबिलिटीज भी बोलते हैं, साइकिक पावर्स भी बोलते हैं. और 4 तरीके के क्लेयर्स होते हैं मेनली, हर किसी के अंदर होते हैं. बस ये किसी का कोई क्लेयर एक्टिव है, किसी का कोई और क्लेयर एक्टिव है. तो ये 4 क्लेयर्स हैं क्या, इनके नाम जान लेते हैं एंड देन वील कम टू द डिटेल. और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपका कौन सा क्लेयर एक्टिव है. दिस वील डू प्रैक्टिकली इन द क्लास. तो 4 क्लेयर्स कौन से हैं? सबसे पहला है क्लेयर ऑडियंस. क्लेयर ऑडियंस यानी कि आपको आवाजें सुनाई देती हैं. आप सपोज रीडिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कान में किसी ने कुछ बोला. सो दैट इज क्लेयर ऑडियंस, जब आप उसे सुन पाते हैं. फिर होता है क्लेयर वॉयंस. बहुत कॉमनली यूज टर्म इज क्लेयर वॉयंस. काफी लोग कहते हैं मैं क्लेयर वॉयंट हूं. तो उसका मतलब क्या है कि वो इमेजेस देख पाते हैं, उनको आंखें बंद करने पे कुछ ऐसा दिखता है
जो नियर फ्यूचर में या तो घटने वाला है या घट चुका है, तो उसको हम बोलते हैं क्लेयरवॉयंस। फिर आता है क्लेयरसेंशियंस। क्लेयरसेंशियंस क्या होता है कि अगर आप फीलिंग को अनुभव कर सके, आप समझ सके, तो वो होता है क्लेयरसेंशियंस। फिर होता है क्लेयर कॉग्निजेंस, जिसे हम कहते हैं जानना, कि आपको पहले से आभास हो जाता है कि ये इवेंट होने वाला है। ये तो सिर्फ नाम है। अब आइए इनको समझते हैं कि ये क्लेयर्स है क्या। क्लेयर ऑडियंस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके ऐसा आभास होता है जैसे कान में किसी ने कुछ बोल दिया। हम बिल्कुल शांत होके बैठते हैं, बिल्कुल मन अपना शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं एकदम, और आंखें बंद करके हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं किसी एक जगह पे। आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं कि सपोज आपके घर में सपोज बच्चे हैं, आप बच्चों पे ध्यान केंद्रित कीजिए या उनकी किसी बात पे कीजिए, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें आप अनुभव करेंगे। या तो ये होगा कि उस समय आपके कान में कोई आवाज आएगी कि ऐसा इसलिए हुआ, या उस फीलिंग का नाम आ जाएगा, या फिर वो सीन आप रीलिव करेंगे। तो क्लेयर ऑडियंस में क्या होता है कि हमें आवाज सुनाई देती है, और आवाज का मतलब ये नहीं कि कोई पूरा सेंटेंस बोल रहा है, हमें हिंट्स मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो ये वर्ड या ये नंबर जो दिखता है, या कई बारी कलर दिखता है, या बोलते हैं कलर सुनाई देता है, तो ये सुनाई देने वाला पोर्शन है ऑडियंस का, कि आपका क्लियर ऑडियंस बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि ये सभी में होता है। अब जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो, कुछ ट्रोमैटिक इवेंट हो रहा हो, या कोई ऐसा इवेंट जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, उस समय अगर आप खुद की आंखें बंद करके खुद से सवाल पूछते हैं और आपको सुनाई देता है कि समय सही है या ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो इसका मतलब कि क्लियर ऑडियंस आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, आपका एक्टिव क्लियर है क्लियर ऑडियंस। देन नेक्स्ट इज क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस को हम बोलते हैं कि वो साइकिक एबिलिटी जो ज्यादातर साइकिक लोग यूज करते हैं, वो होता क्या है कि इमेज आ जाती है। नाउ अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई जस्ट शेयर इज कि अगर मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ या जब मैं हील कर रही होती हूँ, तो एट टाइम्स होता क्या है कि मुझे आवाज सुनाई देती है, जैसे मुझे किसी का नाम सुनाई देता है, somebody I've never heard of। तो मैं उनसे जब क्रॉस चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, उनके नोन में कोई ऐसा इंसान है, तो उसके इमोशनल अटैचमेंट की वजह से वो फिजिकल पेन आ रहा है। तो हम उस इमोशन को हील करते हैं ताकि फिजिकल पेन ना हो। ये एक एग्जाम्पल है क्लेयर ऑडियंस का। क्लेयर वॉयंस में क्या होता है कि वो फ्लैश आ जाता है आंखों के सामने, आपने अपनी आंखें बंद की हैं और आपको अचानक से कोई रंग दिखने लगेगा, कोई पर्टिकुलर जगह दिखने लगेगी जो एक्चुअली आपके आसपास की सराउंडिंग में नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं क्लेयर वॉयंस। ये एक ऐसा मैसेज होता है जो सीन के थ्रू हमारे लॉजिकल ब्रेन रिसीव करता है, और उस हिसाब से हम आगे फिर रिएक्ट कर पाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आए हैं या कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उस समय पे आपको कुछ इमेज दिखाई दे तो उससे रिलेटेड ही उसका जवाब होता है। सपोज इफ somebody is on the lookout of a place, कि उन्हें अपना स्थान चेंज करना है, वो कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं या कोई घर ढूंढ रहे हैं, और आपने अपनी आंखें बंद की और आपके आंखों के सामने अचानक से कुछ ऐसी ही इमेज फ्लैश हो गई, तो आप उन्हें बता पाएंगे कि इस जगह पे आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
सेम थिंग, अगर जैसे कहीं कोई जॉब ढूंढ रहा है और आपकी आंखें आपने बंद की और किसी कंपनी का लोगो फ्लैश हो गया, तो ये आपकी क्लेयरवॉयंस आपको बता रही है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो इनको जॉब मिल जाएगी. सो दिस इज व्हेन यू हैव दिस क्लेयरवॉयंट प्लेन एक्टिव. जिनके एक्टिव नहीं भी हैं, तो इन दिस कोर्स ऑफ जर्नी वील बी डेवलपिंग सर्टन थिंग्स जिससे हम अपने क्लेयर्स को एक्टिव करते हैं, क्योंकि रीडिंग्स के लिए बहुत जरूरी है. देन इसमें कई बार आपको कलर्स भी दिखेंगे, तो कलर्स भी इग्नोर नहीं करने होते क्योंकि उनके भी इम्प्लीकेशंस होते हैं. कई बार क्या होता है कि आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और किसी डेक का कोई कार्ड दिख जाता है. ऐसा बहुत बारी होता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आपको अचानक से राइडर वेट्स का सन कार्ड दिख गया, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क. वहां आपकी विक्ट्री है, वो विश आपकी फुलफिल होगी. तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें रहती हैं. अब आते हैं क्लेयर सेंशंस पे. क्लेयर सेंशंस में हम फीलिंग्स के थ्रू मैसेज ड्रॉ करते हैं या हमारी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू. जैसे अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हो, सपोज आपको पता है आपके घर पे कोई आ रहे हैं एंड यू फीलिंग एक्साइटेड, तो क्या होता है कि सम पीपल एक्सपीरियंस बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक. कोई खुशी के मारे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दे फाइंड शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, सो दे विल बी बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. तो ये सब क्या है, ये फीलिंग्स से खुद को एक्सप्रेस करना है. अब फीलिंग्स से हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कोई एनर्जी कैसी है? हम अपनी बॉडी टेम्परेचर में चेंज महसूस करते हैं, या तो बहुत गर्मी हो जाती है या बहुत ठंड लगने लगती है, या फिर एकदम मेडिटेट कर रहे हैं आप और आपको बहुत शांति मिल रही है. सो दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग इन. आप किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और एकदम आपको बहुत परेशानी होने लगती है, आप अनईजी होने लगते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी ये चीज महसूस कर पा रही है, तो इसका मतलब कि आपका क्लेयर सेंशंस एक्टिव है. अगर कोई फिजिकल एलिमेंट होता है, ये चीज मेरे साथ बहुत कॉमनली मैंने एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं किसी को हीलिंग देती हूँ, तो होता क्या है कि सपोज अगर उनके शोल्डर में पेन है, तो वो पेन मैं एक्सपीरियंस कर पाती हूँ आफ्टर कनेक्टिंग टू द एनर्जी. तो इसका मतलब क्या है कि क्लियर सेंशंस इज एक्टिव, तो वो चीज मैं महसूस कर पा रही हूँ. कई बार क्या होता है, कोई क्वेरेंट आ रहे हैं रीडिंग कराने और अचानक से आपके सिर में बहुत दर्द होने लगता है, तो ये फीलिंग्स आपको बता रही हैं कि उनके थॉट्स बहुत हैवी हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट. तो तभी हम ये सारी चीजें करते हैं ना, कि खुद को शील्ड करते, प्रोटेक्ट करते, ताकि हम खुद की ऑरा को दूसरे के इन्फ्लुएंस से बचा सकें. Then the next clair that I had mentioned was clair cognizance. क्लेयर कॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि हमें पहले से इंट्यूटिव एबिलिटी के थ्रू पता होता है कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या चाह रहा है. जैसे पेरेंट्स के लिए ये मुश्किल नहीं होता अपने बच्चों के रिएक्शंस को देखते हुए कि वो बच्चा क्या एग्जैक्टली चाह रहा है या उसके मन में क्या है. तो ये क्लेयर हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेंबर्स भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न के पीछे क्या रीजन है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो उस क्लेयर को हम बोलते हैं क्लेयर कॉग्निसेंस, दैट इज आवर इंट्यूटिव एबिलिटी. वो हमें बताती है कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है या क्या कर रहा है. तो इसमें ज्यादातर जो क्लेयर्स हैं उसमें क्या रहता है, आप अगर अपने लॉजिकल ब्रेन की सुनेंगे तो आपका लॉजिकल ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट होता है. व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जहां हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है.
तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्हें फ्रीली फ्लो होने दे, जिससे आप अपनी क्लेयर्स की एबिलिटी को डेवलप कर सके। ये थे 4 मेजर क्लेयर्स। नाउ कमिंग टू सम क्लेयर्स जो हम फिजिकल सोर्स से डिराइव करते हैं, जैसे स्मेल आना। अचानक से आप कहीं बैठे हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं कोई खुशबू आने लगती है जिसका सोर्स अननोन है। बहुत बार होता है कि आप बैठे हैं और एक बहुत प्लेजेंट सी खुशबू आएगी, या एक फाउल स्मेल भी अगर आती है। तो फाउल स्मेल का मतलब क्या है कि आपके आसपास से कोई एनर्जी ऐसी निकली, या किसी एनर्जी ने अपनी प्रेजेंस शो की जो आपके क्लेयर्स ने जज कर ली। इस क्लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्लेयर एलियंस। जहां हम स्मेल से कनेक्ट करते हैं, हम अपने ओल फैक्ट्री इंडिकेटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहता है? किसी परफ्यूम से आइडेंटिफाई करना। सपोज आपके कोई नोन में अब नहीं रहे, तो उन डिपार्टेड सोल का क्या रहता है? वो कई बार अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। कैसे? कि आपको या तो स्मेल आएगी, या उनकी उनसे रिलेटेड किसी चीज का आपको एहसास हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लेयर एलियंस। नेक्स्ट इज क्लेयर गस्टेंस। एक ऐसा टेस्ट जुबान पे आ जाना जो है ही नहीं, जो आपने खाया ही नहीं। सपोज आप बैठे हैं और अचानक से मुंह में सौंफ का टेस्ट आ गया, तो इसका मतलब कि आप ही के कोई नोन में जो गए हैं। व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज क्योंकि हम पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स जब करेंगे तो ये सारे क्लेयर्स हमारे यूज होंगे। क्योंकि जब हम किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी पर्टिकुलर का मैसेज ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हमारे ये क्लेयर्स हमें हिंट करते हैं कि उनकी प्रेजेंस वहां है। तो जैसे आप बैठे हैं और अचानक से आपके मुंह में किसी पर्टिकुलर चीज का स्वाद आ जाए या फ्लेवर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्लेयर गस्टेंस। फिर हम उसे एसोसिएट करते हैं उन लोगों से जिनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मेजर क्लेयर्स हैं जिनसे हम जज करते हैं और जिनको हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, फॉर रीडिंग्स, फॉर हीलिंग्स, फॉर डिफरेंट पर्पस। अब आप कहेंगे, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर किसी में क्लेयर्स ना हो या उन्हें अपने क्लेयर्स के बारे में पता ना हो तो क्या करना चाहिए? सो हियर्स द आंसर टू द क्वेश्चन। आप अपने क्लेयर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपको रेडियो स्टेशन पे कोई पर्टिकुलर चीज सुननी है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करते हैं। उसका पहले हम नॉब घुमाते थे, अब तो डिजिटल है, तो वी जस्ट प्रेस द बटन और वहां पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करते हैं। तो ट्यून इन करने के तरीके क्या क्या है? अपनी जो 5 सेंसेस हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हम उसी को यूज करते हैं। यही 5 सेंसेस हमें सब कुछ बताती हैं। कुछ चीजें आपको फील होती हैं जो आपका लॉजिकल ब्रेन इग्नोर करता है, तो हम इस लॉजिकल ब्रेन की थोड़ी देर के लिए नहीं सुनेंगे। जब आप अपनी इंट्यूशन में टैप करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बार इमेजेस आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं, आपकी स्किन कुछ बताती है आपको, आपके टेस्ट बड्स कुछ बताते हैं, कुछ खुशबू बताती है। तो उन सब चीजों को हमें एक्नॉलेज करना है बिना उनकी प्रेजेंस के भी। तो इसके लिए जो मैं आपसे बोल भी रही थी कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप जहां बैठे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ इट इज पॉसिबल, एक्सेप्ट फॉर दोज जो अभी या तो अपने वर्क प्लेस पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने आसपास के सारी जगह को ध्यान से देखिए। आप जिस रूम में बैठे हैं, ऑब्वियसली उस जगह से आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होगा। उस जगह को ध्यान से देखिए, हर कॉर्नर को, हर चीज को। चाहे कोई फ्लावर वाज है, किसी कलर की बेडशीट है, कोई कर्टन है,
सब चीजें आप ध्यान से देखिए। नाउ जब आपने इस एरिया को देख लिया, अब आप क्या करेंगे? आप अपनी आंखें बंद करेंगे। I request all of you to please close your eyes. अब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर केंद्रित करेंगे। अब आप विजुअलाइज कीजिए जहां आप बैठे हैं, आपके सामने क्या था? आपके राइट हैंड साइड पे क्या क्या चीजें हैं? उनके कलर्स, उनके प्रिंट्स, उनका टेक्सचर। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत कुछ रखा है। अपनी बंद आंखों से उसे देखिए। क्या कलर है? क्या टेक्सचर है? आप जहां बैठे हैं वहां की रूफ कैसी है? उस रूफ को विजुअलाइज कीजिए। फैन का कलर, लाइट्स, इन सब को विजुअलाइज कीजिए। अब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको याद नहीं आ रही है, जो आपके रूम में है। अब आपके इस रूम में कोई एक चीज जो बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, उस पर अपना ध्यान ले जाइए। उसका कलर, उसका टेक्सचर, इन सब चीजों को महसूस कीजिए। अब आप धीरे धीरे वापस अपनी आंखें खोलिए और अब आप अपने रूम को देखिए। जो चीजें आपने बंद आंखों से देखी थी, क्या वो चीजें वही है? क्या वही कलर है, वही टेक्सचर है? जो चीज आपका अटेंशन खींच रही थी, उसको ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज हमने हार्डली 1-2 मिनट के लिए की। इस 1-2 मिनट में आपने जो महसूस किया, इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप उसे शेयर करें, बिकॉज वो बताएगा कि आप कौन से क्लेयर को एक्टिव कर रहे थे इस मोमेंट पे। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? मैडम, हाँ जी सर। मैंने सब कुछ तो आई रिमेम्बर हम्म। एक्सेप्ट फॉर द कलर ऑफ द फैन हम्म। और डाइनिंग टेबल का कलर, हम्म। और शायद डाइनिंग टेबल भी मैंने मिस किया है। बस ये दोनों मैंने मिस किए हैं, बाकी एंड सब कुछ याद आ गया। एंड सर, व्हाट कॉट योर अटेंशन? जैसे जब हमें एक चीज पे फोकस करना था। हाँ, इस रूम में मेरा अटेंशन कंप्लीट था मैडम। आई वाज टोटली फोकसिंग ऑन दिस रूम।
सो मैंने सब कुछ याद किया, ये दो चीजें मैंने याद करना चाहा भी लेकिन हुआ नहीं। और जो जब आप याद कर रहे थे तो उस दौरान आपको कैसे याद हुआ, मतलब were you able to see the same image, same color, या नेक्स्ट मैडम, इट केम टू मी नेचुरली। मैंने जब अपनी नजर घुमाई क्लोज करके, मतलब अंदर की नजर घुमाई, मुझे सब कुछ दिख रहा था। तो दिखने का मतलब है कि क्लेयर वॉयंस एक्टिव है, यस, यस मैडम। राइट? सो जब हमें ये क्लेयर्स, हम जब इन्हें एक्नॉलेज करते हैं तो इनकी पावर्स बढ़ती जाती है, अच्छा, ओके, ओके। राइट? सो दैट इज व्हाई वी डिड दिस एक्सरसाइज, बिकॉज होता क्या है, जब हम इन क्लेयर्स को यूज करते हैं तो इनकी पावर्स बढ़ती ही चली जाती हैं। सेम थिंग हैपेंस, अभी आपने सिर्फ एक रूम का देखा है, आप इस तरीके से लोगों को इमेजिन करके उनका कनेक्शन कर सकते हैं, जो हम करेंगे इस जर्नी में। हाँ जी प्रीति जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे रूम में जो है ना, एक सिंगल बेड है, सेटी है। तो हम्म। वहाँ की जो बेडशीट देखी थी, जो मैंने बिछाई हुई है, और हम्म। उससे 10 साल 15 साल पहले की जो थी वो दिखाई दी मेरे को। और और जी, हाँ बताइए। और एज वेल एज मेरे बच्चों ने मतलब साइड में बैट्स वगैरह रखे हुए थे, जो हम्म। अब नहीं है वो प्रेजेंस यहाँ पर। और मेरे इस रूम में मैंने देखा कि मतलब फ्रिज मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था वहां पर। बाकी ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल टू मी। तो जो आप इतनी पुरानी बेडशीट तक पहुंचे, आप उस टाइम से कनेक्ट किए, आपको किसी एनर्जी ने उस तरफ डिविएट किया कि आप वो पुराना टाइम याद कीजिए। मे बी आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा रहा होगा जहां आप कुछ मिस कर रहे होंगे। मेरे को बस एक वर्ड सुनाई दिया कि पास्ट का कुछ है। सो दैट मीन्स कि आपका क्लेयरवॉयंस और क्लेयर ऑडियंस, दो क्लेयर्स एक्टिव हुए आपके इस छोटी सी एक्सरसाइज में। ओके। तो जो आपने महसूस किया कि पास्ट का कुछ है, was that bedsheet given by somebody या related to somebody? नो मैम, एक्चुअली वी बाय इट एट दैट टाइम। ओके। तो कुछ इमोशनल कनेक्ट था वहां से आपका? आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंसेस थे जो अभी भी मेरे को कहीं ना कहीं हार्ट में सिंकिंग पैदा करते हैं, कि वो चीज मैं याद नहीं करना चाहती। तो वही चीज आपकी कनेक्ट हो रही थी। और जो आप बैट का भी बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पहले थे अब नहीं, तो वो आपको पास्ट टाइम तक ले गया। दैट मीन्स यू नीड टू डिटैच योर कॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट, ओके। अदरवाइज आपका प्रेजेंट हैम्पर होगा, यस मैम। राइट? तो मैम इसके लिए कॉर्ड्स कटिंग करनी पड़ेगी? हाँ, दैट विल बी अगेन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि कॉर्ड कट करना भी बहुत जरूरी है, चाहे आप रीडिंग करें चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि ये टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, मेडिटेट कराया जाएगा इन सब चीजों के लिए, ताकि आप ये चीजें डेवलप कर पाए, ओके मैम। राइट? थैंक यू मैम। मैडम, आपने कहा कि जेन कार्ड में एनर्जी कंपेयर टू राइडर वेट, जो टैरो कार्ड्स है उससे बहुत कम है, तो उससे यहाँ भी। माइल्ड है, उससे ओ माइल्ड अच्छा, है अच्छा, सब। अच्छा, ओके, 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 ओके। मतलब उतनी प्रोटेक्शन जरूरत होगी। सब प्रिडिक्शन में कहीं कमी नहीं आएगी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी बीइंग माइल्ड, देखिए फर्क सिर्फ उतना होगा जितना आप एनर्जी ले लें। एक जैसे सूर्य देव की एनर्जी है, बहुत तीव्र है। सूर्य देव हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एनर्जी इतनी तीव्र है हम उनकी तरफ देख नहीं पाते, यस, यस। है ना? तो उसके लिए हाँ, क्या है कि आपको कुछ चीजें डेवलप करनी होती है, तभी आप देख पाएंगे। आप यस, डायरेक्ट आई टू आई नहीं देख सकते ना। तो यस, वही चीज है। और चंद्रमा की एनर्जी कैसी है? वो भी सूर्य देव से आई है, लेकिन वो कैसी है? सौम्य है। यस, तो हमें वो ठंडक देती है, हमें अच्छा लगता है।
तो वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है in terms of symbolic language. That is why मैडम, the energy differentiates. यस यस ओके मैडम, एक बात मैं कहूँ, अदर देन द कोर्स जो भी Yes, हो sir. रहा है, मैं यदि एजुकेशन मिनिस्टर होता गवर्नमेंट का, तो आई वुड हैव अपॉइंटेड यू एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, बिकॉज बच्चे बच्चे फिर एकेडमिक्स में बचपन से इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उनका सारी जिंदगी उनका कैरी हो जाता है वो इंटरेस्ट. आई थिंक आई स्ट्रांगली फील दिस मैडम. Thank you so much, sir. प्लीज मैडम, मोस्ट वेलकम. Okay. मैम एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम जैसे आपने जो एक्सरसाइज बताई है करने को, तो जब मैं विजुअलाइज ही कर रही थी, तो मुझे मतलब जब मैं खुली आंखों से देख रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा मेरी ही हंसने की आवाज आ रही थी. मतलब सिंस दिस इज माय चाइल्डहुड होम आल्सो, तो बहुत ज्यादा हंसने की आवाज आ रही थी. फिर उसके बाद जब मैंने विजुअलाइज करा, तो काफी जो जो अभी भी पुरानी चीज है जो हटाई नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में दिखने लग गया. तो मैंने ओपन माय आईज, तब मैंने जाके विजुअलाइज करा कि ओ अच्छा ये भी चीज है. तो वो चीज हुआ है मेरे साथ. और जब मेरी सिस्टर ने करा, तो शी कुड एक्चुअली फील कि कुछ रूम में सैडनेस है, और शी कुड एक्चुअली मतलब physically she couldn't touch the object, but she was able to touch it and feel it. एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे आपकी आवाज में द मोमेंट यू स्टार्टेड स्पीकिंग ना, जो मेरी विजुअलाइजेशन में एकदम आई आपकी इमेज, वो वाकई ही एक चाइल्डहुड इमेज आई, wherein I could visualize you smiling and laughing. Yes ma'am, yes ma'am. और वो आपकी वॉइस से भी आ रही है, वो सेम एनर्जी आपकी वॉइस इस समय कैरी कर रही है. जब आप अपनी सिस्टर का बता रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है. वन इज मेमोराइजिंग द पास्ट हैप्पी मेमोरीज, एंड द अदर इज looking at the present with a different perspective. Yes ma'am. तो वही है कि यहाँ पे एनर्जी इसलिए वो डिफर कर रही है. तो आप दोनों के क्लेयर्स इस समय एक्टिव हो रहे हैं. क्लेयरवॉयंस इज वेरी एक्टिव, योर क्लेयर ऑडियंस इज आल्सो एक्टिव, और आपकी सिस्टर का क्लेयर सेंशंस एक्टिव है, क्योंकि उनको वो फीलिंग्स महसूस हो रही थी. Yes ma'am. तो ये क्लेयर्स आपके एक्टिव हैं. अभी हमें क्या करना है, आगे इन्हीं क्लेयर्स को थोड़ा सा एनहांस करना है. ये देखिए, ये एक बहुत छोटी एक्सरसाइज है, राइट? Yes ma'am. आज हमने जो एक्सरसाइज की, ये छोटी सी, ये हमने किस लिए की? ये हमने सिर्फ एक रूम में मौजूद फिजिकल चीजों के लिए की. अभी हम यही एक्सरसाइज आगे लिविंग बीइंग्स के लिए करेंगे. As we move ahead in this journey to develop our clairs, हम क्या करेंगे, हम अपने घर में रह रहे जो व्यक्ति होते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, हम उनके लिए भी करते हैं. या अगर किसी से घर में मनमुटाव है, तो हम उनके लिए भी करते हैं इस तरीके की एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज के दौरान हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, which is another beautiful part of it. उसमें रहेगा क्या, जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, सपोज आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, और आप अपनी आंखें बंद करके आप सिर्फ उन्हें विजुअलाइज कीजिए. विजुअलाइज कि वो आपके सामने खड़े हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं आप देखिए, उनके चेहरे पे भाव कैसे आ रहे हैं उसे देखिए. तो जब आप ये एक्सरसाइज अपने आप से करते हैं, तो आप बहुत कुछ फील कर पाते हैं, क्योंकि किसी की फिजिकल प्रेजेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, उनकी फ्रेग्रेंस, उनके चेहरे के भाव, हम जब इन सब चीजों की डिटेलिंग करते हैं, तो हमारे क्लेयर्स और एक्टिव होते जाते हैं. सिमिलरली, अगर किसी के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन या इमोशनल एक्सचेंज है जहां पे उनके द्वारा आपको चोट पहुंची, या आपके द्वारा उन्हें चोट पहुंची, तो हम उनसे इस तरह कनेक्ट करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारे क्लेयर्स भी एक्टिव होते हैं, और दूसरी चीज, फॉरगिवनेस से हम वहां से
उस पर्टिकुलर इमोशनल चार्ज से खुद को रिलीज कर देते हैं। तो ये 2 काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, राइट? Anything related to whatever we've done? Any question anybody is मैम having? जो क्लेयर सेंटियंस है वो एम्पैथ्स दे आर क्लेयर सेंटिएंट इज इट? Sir, clair sentience, when we are talking about it, is more into feelings. राइट. So whatever you feel, like Hmm. whatever is happening, suppose like just now I gave an example that we are connecting with a person with which we had an emotional exchange which might have been harsh or very pleasant. Okay, so both the cases, what is going to happen the moment you start meditating, either it will bring a smile on your face or you would be able to feel that emotional exchange. हाँ नहीं एक्चुअली हम आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट. मुझे लगता है कि मुझे क्लियर सेंटियंस थोड़ा ज्यादा ही है बोल तो क्योंकि आई कैन सेंस अदर पीपल्स एनर्जी अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव या इवन प्लेसेस एनर्जी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड में जो नेगेटिव एनर्जी या डिस्टर्ब एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी कम है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट फीलिंग गुड. सो उसके लिए क्या करूँ? See, as I mentioned, uske liye we'll be first moving ahead with certain meditations जहां हम एंजेलिक कनेक्शन भी स्टैब्लिश करेंगे, खुद को ग्राउंड और शील्ड करना सीखेंगे बिफोर वी स्टेप आउट. ओके अगर ग्राउंड शील्ड करे तो सेंसिंग एबिलिटी कम होता है या? नहीं, सेंसिंग एबिलिटी कम नहीं होती, लेकिन आपको नुकसान कम पहुंचता है. Okay. इनफैक्ट होता ही नहीं है कोई नुकसान अगर आप प्रॉपरली शील्डेड हैं. ओके थैंक्स. राइट. सो और एक क्लेयर्स चेंज कर सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल सम one person can have very strong clear sentience, but instead of feeling that energy every time, can he change to some other thing like clear cognizance or something else? yes, it is very much possible और ये होगा भी during this course of journey, क्योंकि कई क्लेयर्स आप नए डेवलप करेंगे, कई क्लेयर्स आप को महसूस होंगे, मतलब अलग अलग तरीके से you'll be able to identify. क्योंकि होता क्या है कि अभी सपोज कोई क्लेयर वॉयंट है, कोई क्लेयर ऑडियंस है, कोई क्लेयर सेंशंस है, तो ये सब चीजें आपने डेवलप की, ये ऑलरेडी आपके अंदर थे, लेकिन इनमें से कुछ पोर्शन एक्टिव हुआ ड्यू टू सर्टेन रीजन. ओके. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी वाइब्रेशन उतनी रेज कर ले कि हमारे सारे क्लेयर्स एक्टिव हो. नहीं तो एटलीस्ट अगर आपके 60% क्लेयर्स भी एक्टिव हैं, अगर 6 में से आपके 4 क्लेयर्स एक्टिव हैं, तो भी बहुत अच्छा है. देन इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लेयर्स आपको हिंट देते हैं सिचुएशन की. हाँ एक्चुअली मैं इंट्यूशन मुझे थोड़ा आइडिया है, बोल तो मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत साल से हूँ. लेकिन क्या है मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो नेगेटिव एनर्जी या एंटिटीज है उससे बहुत कंफ्यूज भी करते हैं. वो तो जो इंट्यूशन का ऑपोजिट है वो करते हैं. तो उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए अगेन आई वुड कम टू द सेम कि एक तो खुद को ग्राउंड और शील्ड कीजिए रेगुलरली, और एंजेलिक प्रोटेक्शन में रहिए, या जिस भी डिवाइन सोर्स में आप बिलीव करते हैं उनकी प्रोटेक्शन में रहिए, ताकि कोई भी चीज ऐसे आपको हिट ना कर सके, आपको भ्रमित ना कर सके. ओके. क्योंकि और मैम ये जो कोर्स है ये बेसिक कोर्स मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन टैरो बट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट. तो ये कोर्स इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है, बेसिक लेवल है, कौन सा लेवल है? See, this is, I would say it is basic to advanced everything. Because Okay. when we are starting our journey with Osho Zen, as I mentioned, कि हम उसमें मेजर और माइनर आर्कानास करेंगे. मुझे बोल तो मुझे तारो कार्ड है बोल के पता है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं, बोल तो कुछ भी पता है ऐसे. हाँ, देखिए सर, आपको कुछ भी नहीं पता, then also this is the right place.
तो इसमें है क्या कि जितने भी कार्ड्स हैं उनका हर कार्ड को देखना कैसे है, उसमें कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा कलर आपकी अटेंशन ले रहा है, वो कार्ड एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहता है, ये सारा आपको मैं कराऊंगी. Okay, ma'am. Right? Thanks. And it'll also include meditations at different levels whereby we'll be raising the vibrations. Okay. तो इसके 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 पहले कुछ बेसिक कोर्स हुआ था क्या, वैसा कुछ टाइटल हुआ था? सर इससे पहले देखिए काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी. हम्म, राइडर वेट्स जो सबसे पुराना है उसका बेसिक और एडवांस दोनों अवेलेबल है. देन अभी जो हमारा रिसेंट चल रहा है पैरेलल, जो ट्यूसडे और बोलता थर्सडे हूँ, को. a person who doesn't know anything should start with rider waves. Sir, it is not mandatory. Okay. You can start with any deck, even if you start with Osho Zen here, because we are doing 3 decks together. Mm-hmm. और अगर आप चाहते हैं राइडर वेट्स का, you can purchase the recorded version. It's there with the academy. No, I'm not in a hurry. When it comes हाँ. next time, I can. So it is Osho Zen will also raise you to the same level. Mm-hmm. राइडर वेट्स की तरह ही ओशो जेन में कार्ड्स हैं और मीनिंग्स लगभग सिमिलर हैं, बस उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, सिंबॉलिक लैंग्वेज डिफरेंट है और आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है ओशो जेन की और राइडर वेट्स कार्ड की. Okay. फिर उसके बाद we'll also be dealing with oracle cards as I mentioned. So oracle cards are a very good tool for daily guidance, day-to-day guidance, and wherein you feel that you get stuck up, तो उस पॉइंट पे आप गाइडेंस ले सकते हैं. लेकिन किसी भी चीज में जब आप गाइडेंस लेने जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू सरेंडर टू दैट एनर्जी. Okay. So for that, again, as I mentioned, that we'll be meditating, we'll be creating a sacred space जहां से आप जाएंगे, क्योंकि एक बार आप वो सेक्रेट स्पेस बना लेते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपके मेंटल एरिया में वो एग्जिस्ट करती है. और जब हम ये मेडिटेशन लाइव करते हैं क्लास में तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. एंड दे फाइंड दे डेटी गॉड्स गॉडेसेस जिनमें भी वो बिलीव करते हैं, वो उन्हें एक्चुअली वहां देख पाते हैं, वो अपने हिसाब से विजुअलाइज कर पाते हैं. So when we go into that level, that in-depth meditation, तो obviously आपकी vibration हर step पे बढ़ती चली जाएगी. Okay. Right? Okay. Okay, man. Thanks. तो इसमें तीन तीन राइडर वेव्स और ओरेकल कार्ड्स और इसमें ओशो zen है, साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स है, और जो थर्ड है दैट इज पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स, जो हम डिसीज जो हमारे लोग होते हैं उनसे जब हम मैसेजेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी जनरली रेफर टू इट. या जो Okay. हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, या अभी पीछे जैसे पितृपक्ष चल रहा था, तो लॉट्स ऑफ रीडिंग्स वर डन यूजिंग दीज कार्ड्स. रीडिंग्स भी, हीलिंग्स भी बहुत सारी हुई यूजिंग दीज कार्ड्स. सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट. Okay. Okay, thanks. राइट. अभी सुरेखा जी ने लिखा है, मुझे मेरे घर पापा की फोटो की तरफ जा रही थी जबकि मेरे पति की पापा की फोटो थी, वो सुरेखा जी, if you're there, you can please unmute yourself. Yes, Surekha ji, what did you feel at the time? Please. You're not audible. You need to please check the device. You can re-log in with the audio so that we can actually hear it.
because I'm not able to understand this part of it. वो तो दिख ही नहीं. अब मेरे सिर में हल्का वाइब्रेशन हो रहा है, पैर भी वाइब्रेशन हो रही थी. ओके, तो इसमें देखिए, आपका एक तो क्लेयरवॉयंट एक्टिव था और क्लेयर सेंशियंस एक्टिव था. जो वाइब्रेशन अगर अभी भी हो रहा है और अभी भी आपको लग रहा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. तो आप अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर पाएंगे उससे. बिकॉज हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, एंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज एनर्जीज एंड कार्ड्स, तो वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर. तो उससे क्या रहता है, स्टेइंग हाइड्रेटेड कीप्स यू हेल्दी. आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते जाते हैं, राइट? मोहन जी, आपका क्वेश्चन. ये आप जो कार्ड बता रहे हैं, इनमें तीनों में से कौन सा कार्ड बेहतर है हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए? देखिए, ओशो ज़ेन जो है वो बेसिक टैरो कार्ड है. तीनों कार्ड्स अलग अलग है, जी राइट? ओशो जी ज़ेन आपका बेसिक हो जाएगा, जिससे आप कोई भी रीडिंग वगैरह कर सकते हैं. साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स जो है वो गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स है. अच्छा. ठीक है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स आर गुड फॉर गाइडेंस. एंड मुझे यूज करते हुए काफी साल हो गए. मैं टिल डेट यूज करती हूँ आज भी. मैंने पहले गाइडेंस ही निकाली थी अपने लिए भी. तो इट इज अ वंडरफुल डेक. और पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स, इफ यू आर ड्रॉन टू, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आप यूज करना चाहेंगे, हार्नेस करना चाहेंगे, देन दे ऑल्सो गिव वंडरफुल मैसेजेस. इसका जब आप मैसेज, कोई भी रैंडम मैसेज पढ़ेंगे, तो वो ऐसा लगता है जैसे आपके दिल से कनेक्ट कर रहा है. तो हर कार्ड की अपनी एक अलग वैल्यू है. एंड आई हैव अराउंड 20 डिफरेंट डेक्स. तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक डेक से रीडिंग करती हूँ. इट इज, आई एम ऑलवेज गाइडेड बाय द एनर्जीज के आज ये वाले डेक से करनी है, तो आई जस्ट सिंपली पिक अप दैट डेक फॉर रीडिंग. ओके. तो न्यू कमर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सी, अगर आपने कभी टैरो से रिलेटेड कुछ नहीं किया है तो आप ओशो ज़ेन से स्टार्ट कर सकते हैं. अ वंडरफुल डेक, एंड एनर्जीज भी काफी अच्छी हैं टू स्टार्ट विद. ओके, थैंक यू. ओके, सो मैम आपने जैसे ये करवाई एक्सरसाइज, तो मतलब मैं यहाँ बैठ के भी मतलब ट्रांस में थी, और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हुई कि मेरे को अवेयरनेस आया कि अरे अपन क्या कर रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? देखिए, जब आप ट्रांस में चले गए तो इसका मतलब आप मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंच गए. और अगर आपको उस समय पे कुछ याद नहीं है तो आप बहुत इन डेप्थ में पहुंच गए थे. ये आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा. अभी आप ये एक्सरसाइज अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं. लाइक आप जहां बैठे हैं वहां पर एक नजर दौड़ा के, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज, और जो जो चीजें आपके विजन में आती हैं या जो आप महसूस करते हैं, उसे आप कहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्लेयर्स डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है. सिमिलरली, अगर आप किसी इंसान के लिए भी कुछ पर्टिकुलर्स आप चाहते हैं, आप सपोज आपकी फैमिली में जो भी हैं, आप किसी भी फैमिली मेंबर को विजुअलाइज करते हैं कि वो आपके सामने खड़े हैं, तो उनका ड्रेस, उनका ऑरा, उनके चेहरे के भाव, तो ये सब जब हम विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, हमारे क्लेयर्स डेवलप होना और शुरू हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं, हार्डली 2 से 3 मिनट, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हमारे क्लेयर्स को एनहांस करती है. राइट? मैम मैं क्लेयर्स को ट्यून कर सकते हैं, जो एनहांस कर सकते हैं, और थोड़ा टेम डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एनहांस रहना भी अच्छा नहीं है. तो नहीं, टेम डाउन करने के लिए क्या करें? उसके लिए आई विल बी टेलिंग यू सर्टेन टेक्निक्स
जिससे हम अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें। जब हमारा मन हो हम तभी इन चीजों को एक्सरसाइज करें, अदरवाइज हम ना करें। ओके मैम ऐसी चीजें तो सीख के ही करना चाहिए, उसमें फिर वो दिक्कत आती है ना, कार्ड कटिंग वगैरह अपने को प्रॉपर नहीं करते आई तो। नहीं नहीं, ये आपको इसीलिए तो इस जर्नी में सारा कुछ बताया जाएगा। अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को शील्ड करना, अपने कॉर्ड्स को कट करना, ये सब आपको स्टेप वाइज कराया जाएगा। जैसे अपन किसी की इमेज कर रहे हैं सामने, मतलब अपने तो विचार उसके लिए अच्छे हैं लेकिन सामने वाले के विचार अपने लिए अच्छे नहीं हैं, तो उसके विचार चेंज होगी, भाई अपन वाकई में डिवाइन है, तो वो सिचुएशन भी हो जाती है इसमें कि सामने देखो, वाले में परिवर्तन आए। वो सिचुएशन तब होती है जब हम इसी क्लेयर वाली एक्सरसाइज को यूज करके उन्हें अपने सामने विजुअलाइज करते हैं, हम उनसे फॉरगिवनेस करते हैं, और फिर हम उन्हें ब्लेसिंग के फॉर्म में अफर्म करते हैं कि आप एक पावरफुल सोल हो और एक पॉजिटिव सोल हो, प्योर सोल हो। तो जब हम जो वाइब्रेशंस हम उन्हें देते हैं वही वाइब्रेशन वो हमारी तरफ एमिट करते हैं। अच्छा, ओके मैम। राइट। मैम हाँ जी। नीलिमा जी, शायद हाँ 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके वहां से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे एक बात बतानी थी कि एक्चुअली मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जब भी स्टार्ट किया कि 1-1.5 घंटा तो मैं बैठती हूँ कभी करूंगी तो, और ऐसे लगातार 3-4 दिन किया ना, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि कोई मेरे आसपास है या घर में मेरे अलावा कोई है, ऐसे मुझे महसूस होता है, तो मुझे बहुत डर लगता है उससे, तो मैंने नहीं, बंद कर दिया बाद में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेडिटेशन में क्या होता है कि हम एनर्जी चैनल्स को खोलते हैं, उन एनर्जीज को एक्सेप्ट करना, तभी तो आपको बोला कि आप अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करोगे। हाँ, उसका एक रीजन है ना कि हम ईश्वर के जिस स्वरूप में विश्वास रखते हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। जब आप ईश्वर को देखते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, उनके थ्रू आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी जागता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड हैं। ईशा जी, आपका भी ये डर मैं दूर कर देती हूँ। देखिए, मेडिटेशन में नेगेटिव नहीं होता है, हमें बस तरीका सही आना चाहिए। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं कि हम अपने जो भी हमारे देवी देवता है, जिनको भी हम मानते हैं, हम उनकी शरण में है, तो एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, राइट। फिर आप अपने उस मेंटल सेक्रेट स्पेस में जब आप उनकी आराधना करते हैं, तो वहां से एक कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसेस में आगे जाते हैं, तो आप हर पॉइंट पे पहले कनेक्ट अपने सेक्रेट स्पेस से कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका एक नियम बन जाता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या रहेगा कि कभी भी आपको डर नहीं लगेगा और कभी भी आपको किसी लोअर एनर्जी की प्रेजेंस फील नहीं होगी। तो इसलिए जब हम मेडिटेट करेंगे, जो हम स्टार्ट भी करेंगे इस जर्नी के साथ, तो उसमें हम पहले ही दिन अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं, और वहां पे हम अपने जो भी हम जिनको भी मानते हैं, हम उन्हें स्थापित करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम वहां से ब्लेसिंग्स लेके वापस आते हैं। तो आप खुद जब इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका वो डर चला जाएगा। मेडिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ आवर्स। मेडिटेशन का मेन पर्पस क्या होता है, हम अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं
अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे आंसर्स हमें डिराइव करने होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस हमारे साथ बहुत सारी लाइफ जी चुका है, हमें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस सब जानता है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस या हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, तो आप इस चीज के लिए अश्योर्ड रहें कि आपको गाइडेंस सही मिलेगी, आप भ्रमित नहीं होंगे, और फिर आपको डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम हमेशा डिवाइन की प्रेजेंस में करते हैं ये काम, राइट? मैम ये सबसे बेसिक तारो कार्ड राइडर वेट्स है क्या? सबसे पुराने राइडर वेट्स हैं। बेसिक कौन सा है? बेसिक तो देखिए, सारे आप टैरो डेक उठा लीजिए कोई भी, तो सबके मैसेजेस लगभग सेम है। सिंबॉलिकली हाई ऑन एनर्जीज राइडर वेट्स, माइल्ड ऑन एनर्जीज ओशो ज़ेन। ये दो बेसिक चीजें हैं, अगर आप इन्हें सीख लोगे तो आप कोई भी डेक इजीली कर पाओगे। ओके ओके, वो तो क्या बता दे वो तो गाइडेंस, या आपने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश किया ना, एक कार्ड्स गाइडेंस के लिए, एक कार्ड्स स्पिरिट्स के लिए, वैसा बिल्कुल। ओशो ज़ेन किसके लिए है? ओशो ज़ेन नॉर्मल रीडिंग्स के लिए है, आपकी डे टू डे रीडिंग्स, प्रिडिक्टिव साइकिक रीडिंग्स। साइकिक रीडिंग्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस आप कर सकते हैं, पर अगेन वहीं आपको एनर्जीज का, मेडिटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके राइट, ओके, थैंक्स। okay, so I'll just share the details of this journey. हमने कोर्स डिटेल्स देख लिए थे, and I've been receiving message कि आप इसके आगे का बता दीजिए, what will be the energy exchange and all. So I'll just share the screen. I would request all of you, please you can take a screenshot. आपके स्क्रीन पे सारा डिस्प्ले हो रहा है, the payment details are there, then you can take this screenshot, आप ले सकते हैं। नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये आप वैसे भी सेव कर लें, बिकॉज दीज आर एडमिन नंबर्स। तो कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी है, our team is really helpful and they cater to all the needs, they take care. तो कुछ भी आपका रहता है तो आप वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। And as I mentioned, we are going to start with the course soon. Any other question related to this, you can ask. मैम जो भी कार्ड से आप कोर्स में सिखा रहे हैं वो सब एडवांसली वी नीड टू परचेस इन एडवांस, राइट? You can purchase, इसमें you have different options. आप फ्रॉम academy, एकेडमी? you can get in touch with academy people also. Otherwise, आप online चाहे online भी purchase कर Amazon? सकते। Yeah, they are Okay. available. Thanks. हाँ जी। मैम इसमें मतलब अगर ये वाला चीज सीख रहे हैं तो इज इट नेसेसरी कि कोई बैकग्राउंड होना चाहिए अबाउट टैरेट और समथिंग, और No, we can this just is just from layman language that we are starting. As I mentioned, कि जब हम ओशो zen करते हैं, see, when we are doing Osho Zen, these cards are very basic. They start from the very basic. एक बेसिक स्टोरी एक ह्यूमन बीइंग की जैसे स्टार्ट होती है, विथ एनर्जी लेवल्स एंड डिफरेंट थिंग्स, कैसे वो अपनी लाइफ में इवॉल्व होता है और कैसे वो चीजें सीखता है, ये सब चीजें इसमें है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग अ टाइप ऑफ डेक. This is basically evolving in your life and learning more about life and its experiences. okay ma'am, okay. Right? Card की pic surely I'll share. I'll share it in the group.
आपको कार्ड्स की पिक्चर मिल जाएंगी। Any other question? मैम सपोज किसी को जो 3 कार्ड्स बताए डेक जो इसमें बताए थे, अगर किसी को और दूसरे डेक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो वाला परचेज कर सकता है क्या इस क्लासेस के लिए? देखिए, इन क्लासेस के लिए दीज आर स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू दीज 3 डेक्स। अगर आपका दूसरे डेक में इंटरेस्ट है तो आप परचेज कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, ओके, बट मैम फॉर दिस क्लास ये पर्टिकुलर 3 होने ही चाहिए। ये पर्टिकुलर 3 देखिए, इसमें ओशो ज़ेन आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये तो आपका बेसिक है जो आपको हर चीज की नॉलेज देगा, राइट? तो एक बारी इसकी जर्नी आप देख लेंगे, आपको खुद ही को आइडिया लग जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, बिकॉज देन इट इज कमिंग टू द फेथ सिस्टम ऑल्सो, साईं बाबा ओरेकल और पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स, सो दैट इज टोटली कि आप यू कैन गेट इन टच, आप मेरे से बात कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू थ्रू कि व्हाट आर दीज कार्ड्स अबाउट और इनको हम कैसे रीड करते हैं और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में ये हेल्पफुल है, देन यू कैन डिसाइड। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू सो मच मैम। So I'll be sharing the picture of the cards and I'll also share the details. जो लोग ग्रुप में नहीं है, they can, I'll just share the link of the group so that you can get it. और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नंबर्स मैंने अभी दिखाए थे, आई विल शेयर इट वंस अगेन, वो हमारी एडमिन टीम के नंबर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द एडमिन टीम नंबर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू एंड यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम so that you'll be added in the respective group, because group may I'll share the picture of all the 3 decks and accordingly you can go ahead with the purchase of it, right? So today's session we'll conclude here and wishing you all the best. हम लोगों में से बहुत सारे लोग I'm sure will be joining the journey, so get started for a new phase, a new journey, and obviously this is really going to be a life changer for most of you, right? So wishing all of you have a good day and thank you for joining. Thank you everyone. Happy Dashara, madam. Thank you and same to you, sir. We'll be Thank you, connecting madam. tomorrow, sir. Tomorrow Okay, we'll have yeah, sure. Yes, sorry. Yes. right, sir. Okay, thank you Okay. everyone. Hanji. Thank you. मैम आपको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है धनु जी। मैम मतलब मैं ये पूछने वाली थी, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन का कार्ड है और मैंने परसों ही मैंने 3 कार्ड निकाला था। 3 कार्ड में मुझे पहला वाला कार्ड मिला मुझे द क्रिएटर और सेकंड में द सोर्स मिला और लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नवरात्रि के टाइम में मतलब नवरात्रि के मतलब गोद मेरे मतलब भगवान मेरे साथ है या नहीं, ये मैंने पूछ के जब मैंने एक कार्ड निकाला था तो मुझे लॉर्ड बुद्धा वाला मिला था मैम। तो इसका मतलब तो भगवान आपके साथ है एंड वैसे भी आई हैव फेल्ट इट कि आपके साथ एक ब्लेसिंग हमेशा चलती है, बिकॉज दिस आई इवन फेल्ट इन आवर क्लास जो हमारा आकाशिक का भी था। हाँ मैम। तो वो तो आपके साथ ऑलवेज इट इज देयर, यू नीड टू बी ग्रेटफुल, बस पे थैंक यू मैम। ग्रैटिट्यूड एवरी डे।
थैंक यू मैम। मतलब मुझे वही कि द सोर्स का मुझे इतना अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आया था, लेकिन द क्रिएटर तो मतलब वो है, मतलब गुरु टाइप का है। गुरु टाइप का है। मोरोवर उसमें जो एलिमेंट आप देखेंगे, इट हैज द एनर्जी टू क्रिएट एनीथिंग। एक नर्चरिंग एनर्जी, एक क्रिएशन एनर्जी है, तो इट हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ चेंजेस, क्योंकि क्रिएशन हैज नेवर बीन इजी। ये क्लास कब से होने वाली है मैम? मैंने लेट से ज्वाइन किया मैम। ओके, ये स्टार्ट होने वाली है बाय नेक्स्ट वीक 25th onwards the course is starting. I'll just share the details. और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव द एडमिन नंबर्स। हाँ, मैं फोन कर लूंगी, वैसे मेरे पास नंबर है मैम। हाँ, और बाकी आप इस आज के सेशन का आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you for connecting and have a good day. Thank you, Ben. Thank Thank you. you ma'am, thank you. Ben. Thank you. Thank you.